दोस्तों क्या आपने भी पावर फैक्टर के ऊपर कई वीडियो देख लिए लेकिन आपको 100% क्लियर नहीं हो पा रहा कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर अगर मेरे से कोई पूछ ले तो मैं क्या बोलूं। अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से सोचूं कि पावर फैक्टर इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है, वो कैसे निकाला जाता है, अगर आपको इन सब में डाउट आ रहा है तो निश्चित रहिए इस वीडियो के बाद में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाने वाले पावर फैक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले आसान से शब्दों में समझते कि आखिरकार पावर फैक्टर होता क्या है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर के बारे में सुनते हो तो आप यह समझ लो कि आपको आगे वाला यह बताना चाह रहा है कि आपके जो वायर में जो पावर फ्लो हो रही है या फिर आपकी जो मोटर जो पावर ले रही है उसमें से वो पावर का अनुपात बताना चाहता है कि कितनी पावर आप असलियत में यूज कर रहे हो काम के लिए और कितनी पावर जो है वो सेकेंडरी काम के लिए जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कुछ उदाहरण से बताता हूं ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। सोचिए आपने मुझे एक काम दिया और आपने मुझे बोला कि यहां पर एक गाड़ी रखी है, इस गाड़ी को मुझे क्या करना है, खींचना है। क्या करना है? खींचना है इस गाड़ी को, वो बंद पड़ी है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, एक डोरी लाऊंगा और डोरी लाके गाड़ी पे बांध दी मैंने। अब गाड़ी को जब मैंने डोरी से बांधा और सामने से उसको खींचा तो क्या हुआ, गाड़ी पूरी की पूरी डायरेक्टली मेरे पास में आई, राइट। तो मैंने जितनी पावर से खींचा उतनी ही पावर से गाड़ी मेरे पास में आ रही है। अगर मैं ज्यादा पावर लगाऊंगा तो ज्यादा गाड़ी मेरे पास में आएगी, अगर मैं धीरे पावर से खींचूंगा तो गाड़ी मेरे पास में धीरे आएगी, राइट। तो जितनी मैं पावर लगाऊंगा उतनी पावर से गाड़ी मेरे पास आएगी। अब सोचो मैंने वही रस्सी बांध रखी है, गाड़ी इस जगह है, मैं इधर से उसको नहीं खींचता, सामने से उसको नहीं खींचता, मैं क्या हो जाता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूं, मैं इधर आके यहां से आके गाड़ी को खींचता हूं। अब ऐसे खींचने से क्या हुआ, अब सोचो गाड़ी आपके सामने, मैं इधर से नहीं खींच रहा, मैं यहां पे आके गाड़ी को खींच रहा हूं। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या मैं पावर तो अभी भी लगा रहा हूं, इधर से भी पावर लगा रहा हूं, लेकिन क्या वो 100% पावर यूज हो रही है? क्या गाड़ी को मेरी तरफ खींचने के लिए जो डायरेक्शन में वो गाड़ी चाहिए उस गाड़ी को खींचने के लिए 100% पावर यूज हो रही है? आप बोलेंगे नहीं 100% तो नहीं हो रही, क्योंकि अब अगर मैं साइड से गाड़ी को खींच रहा हूं तो कुछ पावर वेस्ट हो रही होगी वो गाड़ी को एक डिग्री में घुमाने के लिए। क्या हो रही होगी, गाड़ी भी धीरे धीरे ऐसे घूम रही होगी, एंगल बदल रहा होगा, राइट। लेकिन गाड़ी को मेरे को क्या करना है, सामने लड़ना। तो जहां पर मैंने सामने से खींचा तब तो मैंने 100% पावर का यूज किया, इधर से मैंने जब खींचा तब भी पावर तो मैंने पूरी लगाई लेकिन 100% यूज नहीं हुई। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में आपने जब मोटर को पावर सप्लाई दी या फिर किसी भी डिवाइस को आपने पावर सप्लाई दी तो क्या उसने उस पावर का 100% यूज किया है या फिर कुछ पावर को किसी और काम के लिए यूज कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मोटर पे आओ, मोटर के केस में क्या है, मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है हमारे लोड को घुमाना, मोटर का काम है रोटर को घुमाना और उस रोटर से मैं किसी भी चीज को घुमा सकता हूं, राइट। अब मोटर के केस में दो तरीके की पावर यूज होगी, एक तो पावर होगी मैन पावर या फिर रियल पावर जो कि एक्चुअल में हमारा जो लोड जोड़ रखा है हमने उसके रोटर से, उस रोटर को घुमाने के लिए यूज हो गई। लेकिन एक और पावर होती है मोटर के अंदर जो अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने, उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए यूज की गई है। वो स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड को ही बना रही है। वो जो पावर है वो पावर हो गई हमारी एक रिएक्टिव पावर, वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रही, वो इनडायरेक्ट यूज हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इलेक्ट्रिकल में भी क्या होता है, कई बार जब हम पावर दे दें तो वो पावर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक हो जाती है रियल पावर, रियल पावर मतलब जिसका एक्चुअल में हमने यूज किया है हमारे काम को कराने के लिए। दूसरी पावर जिसे हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं या फिर सेकेंडरी पावर भी बोल सकते हैं, वह पावर जो होती है वो हमारे डायरेक्टली हमारे काम को नहीं कराती, वो इनडायरेक्ट तरीके से काम कराती है। तो देखो अभी तक तो मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई कि आखिरकार पावर फैक्टर चीज क्या है, पावर फैक्टर होती क्या चीज है, किस बारे में बताती है। तो पावर फैक्टर इस बारे में बताती है कि कितनी रियल पावर है और कितनी हमारी जो पावर है वो सेकेंडरी पावर है, रिएक्टिव पावर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा एक सिस्टम है, इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो पावर यूज हो रही है वो कितने परसेंट हमारी रियल पावर यूज हो रही है और कितने परसेंट हमारी जो पावर यूज हो रही है वो सेकेंडरी वर्क को करवाने के लिए हो रही है, यानी मोटर की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या अन्य कुछ। तो ऐसे चीज को आप पता कैसे करोगे, तो इसको पता करने के लिए आपको आपकी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे इंडस्ट्री का पावर फैक्टर मैं कैसे पता करूं, मैं भी घर का पता करना चाहता हूं, घर का कैसे पता करूं। तो बहुत आसान है, आपके घर में या इंडस्ट्री में एक एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर समझ रहे हैं आप, जहां पर हमें पता रहता है कि कितनी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप उस मीटर में जाके ध्यान से देखोगे, अप डाउन की से अप डाउन करोगे तो आप देखोगे आपको जो पावर मिलती है वो दो तरीके की मिलती है, ठीक है। एक होती है आपकी किलोवाट के रेशियो में, ये kWh भी हो सकती है, अगर आप पुराना पावर फैक्टर देखना चाहते हो जो मैंने यूज किया है उसके हिसाब से, तो kWh भी हो सकती है, या फिर किलोवाट जो कि करंटली अभी क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है आपको पावर फैक्टर, तो आप किलोवाट पे आएंगे। तो जो पावर होती है वो दो पार्ट में बटी होती है, एक होती है किलोवाट और एक और होती है आपकी kVA। क्या होती है? kVA। और यहीं पर ही अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, पुराने बिल को देखना चाहते हो, तो वहां पर आपको kVAh में देखने को मिलेगी एक पावर। तो पावर दो तरीके की देखने
देखने को मिलेगी, एक किलोवाट में और एक केवीए में, राइट। दो तरीके की पावर देखने को मिलेगी। अब ये किलोवाट और केवीए बताता क्या? तो देखो, किलोवाट बताता है आपका रियल पावर। क्या बताता है किलोवाट? आपका रियल पावर। रियल पावर का मतलब वही पावर जो एक्चुअल में जब मैंने गाड़ी को इधर से साइड से खींचा था, तो गाड़ी को जब खींचा तो गाड़ी को मेरे आगे आने के लिए कितनी पावर का यूज हुआ, रियल पावर जो है वो मेरे को बताएगा किलोवाट। लेकिन ये केवीए क्या बताता है? ये केवीए होती है हमारी टोटल पावर। क्या होती है? टोटल पावर। टोटल पावर मतलब इसे आप एपरेंट पावर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में इसे हम एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर या टोटल पावर क्या है? तो टोटल पावर है जितनी मैंने एक्चुअल में खींचने के लिए यूज करी। एक तो हो गई जितनी मैंने यूज करी उसको आगे आने के लिए, और एक होगी जितनी मैंने खींची जिससे वो घूमी भी है, थोड़ी सी तिरछी भी हुई है, बहुत सारे काम हुए। तो वो जो टोटल पावर है वो होती है केवीए के अंदर। तो यदि आपको आपके सिस्टम का पावर फैक्टर जानना है कि कंपनी आपकी किस पावर फैक्टर पे चल रही है, आपका घर किस पावर फैक्टर पे चल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में बस आप आपके घर का किलोवाट पता कर लो और आप क्या पता कर लो? केवीए पता कर लो। जब आपको ये दोनों पता चल गए तो आप क्या करो, जो हमारी रियल पावर है, जो हमारी रियल पावर है मतलब जो हमारी किलोवाट है, उस किलोवाट के अंदर आप डिवाइड कर लो केवीए का। किसका? केवीए का मतलब एपरेंट पावर का या फिर टोटल पावर का। और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी पावर फैक्टर। अब ये जो पावर फैक्टर होता कितना है? तो जनरली पावर फैक्टर जो अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है वो 1 माना जाता है। मतलब कि 1 का मतलब होता है जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब कि जितनी पावर आपने लगाई, जितनी पावर आपने डिवाइस को दी, उतनी ही पावर उस डिवाइस ने क्या कर ली? यूज कर ली। तो जहां पर आपकी टोटल पावर और रियल पावर बिल्कुल सेम है वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार मोटर को जब आप चला रहे हो तो मोटर केस में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भी पावर चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में हमारी टोटल पावर हमेशा हमारी ज्यादा होती है, केवीए जो होता है हमेशा ज्यादा होता है, और किलोवाट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पावर फैक्टर जो आएगा कई बार आपका 0.9 देखने को मिलेगा, कई बार 0.8 आएगा, कई बार 0.7 आएगा। तो जितना ज्यादा ये 1 से नीचे जाता जाता है उतना ही हमारा पावर फैक्टर क्या हो गया? पुअर हो गया, इंडस्ट्री में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो अब आप बोलोगे पावर कम हो गया हमारा, जैसे जैसे हमने लोड जोड़े, इंडक्टिव खासकर जो मोटर होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ज्यादातर वो जो लोड होते हैं ना उसमें हमारी रिएक्टिव पावर बढ़ती जाती है ना। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो अब हमें इसको बढ़ाना है, वापस से 1 करना है, यूनिटी पावर फैक्टर करना है। तो ऐसे सिनेरियो के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। और इस कैपेसिटर की वजह से हमारा पावर फैक्टर वापस से इंक्रीज होता जाता है और वापस से हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है? 1 के आसपास हम लाने की कोशिश करते हैं, यूनिटी के आसपास ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, या फिर आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस हमारे पावर फैक्टर को खराब कर रहा है, या पावर फैक्टर खराब होने के नुकसान क्या है, पावर फैक्टर कम होने के मतलब 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, 0.6 हो गया, ऐसे कम हो गया, 1 नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर आपके मन में इससे रिलेटेड सवाल है तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, कमेंट कीजिएगा जिसके ऊपर आपको जल्द से जल्द वीडियो चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ज्यादा एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यदि आप इंडस्ट्री का कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, आरएलसी पैनल वायरिंग कैसे होती है, पीएलसी कैसे काम करती है, SCADA कैसे काम करता है, HMI कैसे काम करता है, VFD कैसे काम करती है, इसकी वायरिंग, प्रोग्रामिंग, ट्रबल शूटिंग, पैनल में फॉल्ट आया वो कैसे सही करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये सभी चीजें सीखना चाहते हो तो आप हमारे पास में ऑफलाइन आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान में। या फिर आप इंडस्ट्री में काम करें तो आप हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लेके हमसे ये सारी चीज सीख सकते हैं। यकीन मानिए आपको ट्रेनिंग को इतना जीरो से सिखाया जाता है और इस एडवांस तक सिखाया जाता है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। आप हमारी ट्रेनिंग कैसी होती है इसके बारे में हमारे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। हमारे प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू सेक्शन को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस बात से भी पता कर सकते हो कि हमारी ट्रेनिंग बेस्ट है, क्योंकि हमने अभी एक दावा किया है इंडिया के सभी ऑटोमेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपए जीतने का। हमने कहा है कि यदि हमारे पास में पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो 2.5 महीने पढ़ा हुआ है, उस स्टूडेंट का लेवल आपके पास में पढ़े हुए स्टूडेंट से अगर कम निकलता है तो आपको इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए इनाम देगा। तो ये दावा सिर्फ वही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है जो बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए देखिए, 2 दिन हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है, 2 दिन रहना फ्री होता है। आइए एक्सपीरियंस कीजिए कि किस लेवल की यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद में आगे प्लान आउट कीजिए। और ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है क्या सीखना आपके लिए जरूरी है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हो। हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी आपके कैरियर के लिए क्या बेस्ट है। ऑफिस नंबर है 8690045999। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।